अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और लास्ट टाइम हमने जो हमारा लैब सेटअप था वो रिकॉनिसेंस में वेब एप्लीकेशन में हमने किया था जी गोबस्टर, जो कि मैंने अपने फेसबुक जो मेरी आईडीज़ थी उनके ऊपर मैंने शेयर किया, तो सभी जो है ना वो डिसेबल हो गई, तो इसी वजह से तो आज जो है हम ये वाला करेंगे जी, फास्ट वेब फुजर रिटर्न इन गो लैंग्वेज। ठीक है जी, ये काफ़ी बड़ा लैब सेटअप है, इसके हमें 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। आज इसकी हम फर्स्ट वाला पार्ट और ये सेकंड वाला जो जनरल कमांड्स हैं और HTTP ऑप्शंस वाली जो कमांड हैं ये वाली आज हम करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। कि FFFuzz सब डोमेन्स वगैरह को वो टूल है जो वेब डायरेक्टरीज फाइल्स ब्रूट फोर्स के ज़रिए, ठीक है, ये ब्रूट फोर्स के ज़रिए काम करता है। और इसका काम ये है, ये एक मशहूर टूल है, पावरफुल टूल है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग और रेड टीमर्स जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे आप क्या क्या चीज़ें अखज़ कर सकते हैं। इससे आप डायरेक्टरी यानी फ़ाइल ब्रूट फोर्सिंग के ज़रिए, जो कि वेब सर्वर्स पर छुपी हुई फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनको ये तलाश करता है, फिर छुपे हुए सब डोमेन्स मालूम करता है, फिर आपकी APIs या फॉर्म इनपुट टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, फिर आपकी ये फिजिंग के ज़रिए इनपुट पर रद्द-ए-अमल दिखाता है, फिर आपकी ये API यानी रिस्पांस की जो JSON और XML की जो जांच पड़ताल होती है API के ज़रिए वो करता है। उसके बाद ये आपको एक्सपोज्ड एंड पॉइंट्स या मिसकॉन्फ़िगर्ड डायरेक्टरीज जैसे कि वेब सिक्योरिटी के इश्यूज तलाश करना, वो चीज़ें ये आपको दिखाता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। और जैसा कि मैंने आपको गोबस्टर में बताया था कि गोबस्टर जो है वो इन तीनों चीज़ों का यूँ समझ लें कि मरकब है। ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं ये सारी चीज़ें। ये डिर्ब जो है ये भी आपके गोबस्टर में आ जाता है। ये डिर्ब बस्टर ओवेस्प जिसको आप कहते हैं ये भी इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद FFFuzz ये भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। बाकी आलमोस्ट जो ऊपर वाले 2 हैं ना वो सेम इसी के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, आगे नीचे जो हैं ये भी आलमोस्ट इनके सेम ही हैं ये, यानी इनमें से अगर आप 2-3 कर लें तो ये पोर्शन आपका आलमोस्ट कवर हो जाएगा। सेम टू सेम चीज़ें हैं इनमें, सिवाय चंद एक चीज़ें डिफरेंस हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन का। फर्स्ट कमांड जो इसके अंदर है वो है जी कस्टम हेडर शामिल करना। जब आप किसी मखसूस HTTP हेडर, इसके अंदर आपकी यूज़र एजेंट ऑथोराइजेशन जो है वो उसके साथ अगर आप रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो इस तरीके से आपको सबसे पहले वर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने क्योंकि वर्ड लिस्ट बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक पासवर्ड लिस्ट मैंने बनाई हुई है, एक मैंने वर्ड लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्सिंग के ज़रिए काम करता है। और अगर आपके पास ये फाइल्स नहीं होंगी तो फिर आपके पास ये उस तरह से काम नहीं करेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है तो इस तरीके से आपको ये रिज़ल्ट देगा। और अभी मैं आपको ये बता दूँ कि हम किसी भी विक्टिम के ऊपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल चीज़ें समझा रहे हैं। यानी यहाँ पे ये जो डोमेन है ये भी एक डमी डोमेन है, वर्ड लिस्ट जो मैंने बनाई है ये भी एक डमी वर्ड लिस्ट है। उसके बाद आगे ये जो चीज़ें हैं ये टोकन वगैरह ये भी सारे डमी डिटेल है। इसकी वजह से सिर्फ आपको समझाने के लिए कि प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होनी हैं। आपने ये नहीं है कि अब इसी को कॉपी करके अब ऐसे ही लग जाएं। आपने अपना विक्टिम सेट करना है, यानी जिस डोमेन के ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप वो डोमेन देंगे कंप्लीट। इसके साथ वर्ड लिस्ट जो आप बनाएंगे उसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू दिस कमांड हर चीज़ सेट करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने ऑथराइजेशन जो बेरर टोकन होता है वो आपने देना है। फिर आपने इसके साथ ये चीज़ें लगा के इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमें यूट्यूब अलाउ नहीं करता और ये एथिकल हैकिंग है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इतना ही प्रैक्टिकल इसके ऊपर कर सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ जाए।
नेक्स्ट पे हम कमांड पे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो आप बदलें, जैसा कि आप पोस्ट या पुट वगैरह के लिए करते हैं। इसके अंदर भी आपको वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो वर्ड लिस्ट आपको बनानी पड़ती है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी पासवर्ड लिस्ट एक बनी हुई है। अगर आपके पास पासवर्ड लिस्ट नहीं होगी तो फिर ये आपको उस तरीके से काम करके नहीं देगा। जब बनी होगी तो फिर ये आपको ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। उसको बनाने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप जो है वो पासवर्ड डॉट जो भी आप लिखना चाहते हैं फाइल, ठीक है, पासवर्ड .txt ये बना के उसके बाद आप सिंपली इसको नैनो एडिटर के ज़रिए एडिट करके अपनी मुतलका डिटेल इसमें एडिट करके और अपनी कमांड के साथ वर्किंग कर सकते हैं। अभी जितनी भी मैंने चीज़ें बनाई हैं ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये डमी चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ रियल बेस नहीं है या रियल विक्टिम नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें उस तरह से वो रिज़ल्ट नहीं देगा। सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के लिए ये किया है सब कुछ। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट पर ऑथेंटिकेटेड कुकीज़ के साथ फुजिंग करनी हो तो फिर आप इस तरीके से ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन हर कमांड के अंदर या तो वर्ड लिस्ट यूज़ होती है या आपकी जो पासवर्ड लिस्ट है वो यूज़ होनी है, ठीक है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा तो ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारा टाइम काफ़ी लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलता हूँ। जब सर्वर क्लाइंट सर्टिफिकेट्स मांगे, मसलन जिसके अंदर आपका HTTPS म्यूचुअल ओथ जो आप यहाँ cert.file देंगे, उसके साथ जब आप इसको प्रैक्टिकली चीज़ें जब आप यहाँ पे करेंगे जो भी आपका विक्टिम है उसके ऊपर, तो फिर इस तरीके से आप उसको देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो भी आपको एरर वगैरह दे रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो भी आपको दे रहा है, ये सारी एग्जांपल्स चीज़ें हमने आप इनको डमी चीज़ें इसको प्रोवाइड की हैं, कोई एक चीज़ भी रियल बेस नहीं दी। तो इसलिए ये डमी के ऊपर जिस तरह की वर्किंग कर रहा है, ये डमी जो डिटेल होती है उसके लिए ऐसी वर्किंग होती है। जब आप इसको रियल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप अपने मतलूबा रिज़ल्ट इससे हासिल करेंगे। उसके बाद आगे है जी क्लाइंट की, यानी ये जो -cc के साथ इस्तेमाल होता है, जो कि डॉट की फाइल होती है जो सर्टिफिकेट के साथ होती है, ठीक है। ऊपर की जो मिसाल हमने आपको दी है ये बिल्कुल सेम वही कमांड है जो इससे पहले वाली है, सेम उसी तरह यूज़ होगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट कमांड पे आ जाते हैं, पोस्ट डाटा शामिल करना, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए अगर आप बॉडी डाटा दें जिसमें फुज हो तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। अभी मैं जस्ट सिंपली कमांड्स ही आपको लिख के दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़र नेम, एडमिन और सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इंटर मारेंगे तो ये आपको मतलूबा रिज़ल्ट जो है आपका दे देगा इस तरीके से, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, HTTP2 इस्तेमाल करना। अगर आप HTTP/2 सपोर्ट करता है तो उसको आप फॉल कर सकते हैं, यानी अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप उसको इस तरीके से कमांड देंगे, आप उसको फॉल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें डमी हैं, इसलिए ये रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप ये सारे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं कि रिस्पॉन्स बॉडी, यानी इग्नोर बॉडी, जिसके अंदर आपको सिर्फ स्टेटस कोड और हेडर चेक करने हैं और बॉडी को छोड़ दें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ये कमांड है उसके लिए। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मतलूबा जो नताइज हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कमांड बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। अगर आप रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, रीडायरेक्ट फॉलो करना चाहते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट हो तो FF उसे फॉलो करेगा, ठीक है जी। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक की लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है। उस तरीके से ये आपको सारी चीज़ें, इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही है, जो भी कमांड आप लगाएंगे इसी तरह ये चीज़ें दिखाएगा। लेकिन जब आप विक्टिम की सारी डिटेल इसको प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये बहुत तगड़ा टूल है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए और एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत तगड़ा टूल है, ठीक है, वेब स्कैनिंग के लिए। उसके बाद आगे आप आ जाते हैं जी, अगर आप खुद URI इनकोड करना चाहते हैं तो फिर आप FF खुद इनकोड नहीं करेगा, ठीक है जी। उसको इस तरीके से आप ये वाली कमांड देंगे, फिर वो आपको आगे आपका काम करके देगा इस तरीके से। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट कमांड के ऊपर हम मूव करेंगे। उसके बाद है जी रिकर्सिव या रिक्योरेशन फिजिंग।
अगर कोई डायरेक्टरी मिले तो उसमें मज़ीद फिजिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से आप करेंगे और इस कमांड को आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अगर कोई फ़ाइल या कोई डायरेक्टरी आपको मिलती है तो उसके अंदर अगर आप मज़ीद फिजिंग करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं ये कमांड यूज़ करके। अभी हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। तो इसके अंदर होता है जी कि आप मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ, यानी कितनी गहराई तक आप जो है ना वो रिकर्सिव फिजिंग जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। इसके ज़रिए आप डीप रिकर्सिंग जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करेंगे। तो देखिए कमांड जब ज़्यादा होती हैं तो फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग वैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे। हालांकि नया चैनल बनाया, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स आपका नहीं आ रहा। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं जिसके अंदर है जी मैच रिक्वेस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं फर्स्ट कमांड की, कितनी गहराई तक आप करना चाहते हैं, फिर उसके बाद रिकर्सिंग स्ट्रेटजी जो है उसको आप अगर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। ठीक है, इस कमांड को आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप साथ इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए और एथिकल हैकिंग है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि अगर आप मैच रिक्वेस्ट को बर्फ सूट या दीगर प्रॉक्सी टूल पर रिप्ले करना चाहते हैं तो फिर आपका ये वाली जो कमांड है वो आप यूज़ करेंगे। जो बर्फ सूट भी आगे चल के आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये एरर देने की जो इसकी वजह है या प्रॉपर जो रिज़ल्ट हमें नहीं दे रहा, उसकी वजह ये है कि हम उसको जस्ट डमी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं जी कि अगर आपका सर्वर नेम इंडिकेशन यानी TLC SNI में मखसूस होस्ट नेम अगर आपने देना हो तो फिर आप ये वाली कमांड सिंपली यूज़ करेंगे, सॉरी ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ये देखने दें जी, बिल्कुल इस कमांड को आप यूज़ करेंगे और फिर आप वहाँ पे अपना मखसूस जो एक आपका नाम है, होस्ट नेम है सॉरी, वो आप दे सकेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट कमांड के अंदर है जी टाइम आउट मुकर्रर करना। अगर आप कितने सेकंड के बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट मुकर्रर करना चाहते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, वो आपकी मर्ज़ी। इस कमांड के ज़रिए आप कर सकते हैं। लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो 5 सेकंड के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको ये बैक कर देगा। ठीक है, या उसको ये टाइम आउट कर देगा। उसके बाद रिक्वेस्ट आगे आ जाते हैं जी टारगेट URL। ये लाजमी पैरामीटर है, इससे आप फुस डालना ज़रूरी है। इसके अंदर आप जो भी डोमेन उसको देंगे तो उसको ये चेक करते हुए आपकी वर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग उस जो डोमेन के ऊपर ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये फुज में डाल देगा। ये किया, चलो जी, नीचे आपको ये डिटेल चीज़ें शो करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जब तक आप डोमेन उसको सही वाली नहीं देंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आ गया जी FF फुज रिक्वेस्ट को किसी प्रॉक्सी जैसे कि बर्फ सूट के ज़रिए अगर आप गुजारना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर वाली एक कमांड थी, अभी ये सेकंड कमांड है। बर्फ सूट एक बहुत तगड़ा टूल है इस चीज़ के लिए। इस तरीके से आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं विद वर्ड लिस्ट, तो फिर ये आपको आपका मतलूबा रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद नीचे आ जाएं, नेक्स्ट पोर्शन इसका जो स्टार्ट हो रहा है जो कि नॉर्मल कमांड्स हैं। ऊपर वाली जो हैं वो HTTPS की कमांड्स थी, ये पोर्शन वाइज मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इसका वर्जन चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आपके पास ये वाली कमांड है, इसके ज़रिए आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वर्जन आ गया। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे है जी ऑटो कैलिब्रेशन। इसके अंदर आप FF खुद से रिस्पॉन्स साइज फ़र्क समझकर नॉइज़ रिस्पॉन्सेस को फ़िल्टर कर लेता है। ठीक है जी। इसके ज़रिए आप जो है ना नॉइज़ आपकी फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो वही सेम चीज़ें, वही सेम इंटरफेस आपको ये दिखाता है। तो यहाँ पे जो है हम कोई भी इसको ऑथेंटिक चीज़ बेचारे को नहीं दी जिस पे ये प्रॉपर वर्किंग हमें करके दे, लेकिन आपने इसको कंप्लीट प्रैक्टिकल करना है ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी कि खुद से अगर आप कैलिब्रेशन के लिए मखसूस स्ट्रिंग दें बजाय डिफ़ॉल्ट फुज के, तो फिर ये उस तरीके से आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप सिंपली ये वाली कमांड देंगे, इंटर मारेंगे तो ये आपको मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे आपको पर होस्ट ऑटो कैलिब्रेशन, यानी हर होस्ट के लिए आपको अलग कैलिब्रेशन करें। उसके बाद आप यूज़फुल फॉर मल्टीपल टारगेट्स, यानी अगर आप मल्टीपल टारगेट्स करना चाहते हैं तो इस कमांड के ज़रिए मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और अपना मतलूबा जो आपके नताइज हैं वो हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे आज फुल्स के अलावा कोई और कीवर्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। इसके अंदर क्या है कि और कीवर्ड यूज़ करेगा। और अभी हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करेंगे। कमांड सारी आपने देख लेनी है। जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने और भी लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड मार रहा हूँ। आगे आज रिस्पॉन्स पैटर्न पर मबनी कस्टम कैलिब्रेशन स्ट्रेटजी दें। अगर आप ये देना चाहते हैं कैलिब्रेशन स्ट्रेटजी, तो फिर आप इस कमांड को यूज़ करेंगे, हिट इंटर मारेंगे, कंप्लीट डिटेल उसको एक्यूरेट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ये आपको आपके मतलूबा नताइज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आगे है जी टर्मिनल आउटपुट को अगर आप रंगीन बनाना है जिससे आसानी से आप पढ़ सकें, तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। इसको इंटर मारेंगे तो वो रंगीन कर देगा, जो डाटा आप आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे अब हम मूव करते हैं। नीचे आप आ जाएं जी। FFFuzz की एक कॉन्फ़िग फाइल हो तो तमाम सेटिंग वहीं से लोड करेगा। अगर आपके पास इसकी कॉन्फ़िग फाइल हो तो इसको आप इस तरीके से कमांड के अंदर पुट करके दे दें, तो ये वहीं से इसकी सारी सेटिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं जी। अगर आप हर रिज़ल्ट को जेसन फॉर्मेट या आउटपुट में देना चाहते हैं, जिससे आप ऑटोमेशन टूल्स के लिए बेहतर तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी। ठीक है जी। सिंपल ये वाली कमांड आपकी यूज़ होगी। इसको आप इंटर मारेंगे तो ये जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप आगे चल के इजीली ओपन करके देख सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है जी टोटल मैक्सिमम वक्त। इसके अंदर आप पूरे स्कैन को मखसूस वक्त के बाद रोक देंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि 60 सेकंड के बाद आप इसको रोक दें, या 120 सेकंड के बाद आप इसको रोक दें, या 180 सेकंड के बाद, वो आपकी मर्ज़ी है। जो टाइम आप यहाँ पे देंगे उसी हिसाब से इसको स्कैन करेगा और वहाँ उसके बाद रोक देगा। ठीक है जी। तो ये मैं सारे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कमांड्स हमारी काफ़ी पड़ी हैं अभी और भी। नीचे अब आ जाते हैं जी मैक्सिमम टाइम जॉब, यानी हर एक जॉब के लिए आपको मैक्सिमम वक्त मिलता है। अगर आप एक से ज़्यादा जॉब चल रहे हो तो हर एक जॉब का अलग वक्त अगर आप मुकर्रर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करनी है कि अगर आपके पास ज़्यादा काम है तो फिर आप ज़्यादा टारगेट के ऊपर एक साथ वर्किंग करना चाहते हैं तो फिर आप 30 सेकंड, 60 सेकंड या 120 सेकंड, जिस तरह आपको सही लगे, ये कमांड दे के आप उसको उस तरीके से उसकी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड पे मूव कर, यहाँ पे आ जाता है जी नॉन इंटरएक्टिव मोड, यानी इसके अंदर आपका इंटरएक्टिव कंसोल UI को आप बंद कर देते हैं ऑटोमेशन या स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है जी। इस कमांड को आप यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए। इसको आप हिट इंटर मारते हैं तो ये इस तरह से आपके पास इंटरफेस भी शो करेगा और आपके पास नीचे तक ये वर्किंग करेगा जब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आगे है जी डिले देना, यानी हर रिक्वेस्ट के दरमियान अगर आप डिले देना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं या रैंडम रेंज देना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप 0.5 या रैंडम रेंज अगर आप देना चाहते हैं तो इस तरीके से इस कमांड को आप यूज़ करते हुए वो रैंडम रेंज दे के अपना मतलूबा काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके नीचे एक और इसी की कमांड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये अब रैंडम जो टाइम है उसमें अगर आप रैंडम टाइम देना चाहते हैं तो इस कमांड को आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी। रैंडम रेंज, इसके साथ क्या होगा, ये डिले करके आपको चीज़ें आपके मतलूबा नताइज जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे अब मैं मूव करूँगा। इसमें है जी रिक्वेस्ट रेट फ़ी सेकंड, यानी फ़ी सेकंड में आप कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है ये लिमिट आप सेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि एक सेकंड में आपने कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है। ये यहाँ पे 50 उसने लिखी हुई है रिक्वेस्ट, तो इतने सेकंड में आप कितनी रिक्वेस्ट जो है वो भेजना चाहते हैं उस लिहाज से आप यहाँ पे अपनी सारी रिक्वेस्ट को सेट कर लेंगे। नेक्स्ट कमांड पे अभी हम मूव करेंगे। इसमें है जी साइलेंट मोड। अगर आप इजाफी इन्फो नहीं दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ आप सिंपल रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं ऑफलाइन मोड भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसको आप साइलेंट मोड भी कह सकते हैं कि साइलेंट हो के आप अपना काम करें और मतलूबा रिजल्ट निकालें। उसके बाद आगे है जी स्टॉप ऑन ऑल एरर,
किसी भी किस्म की अगर एरर आए तो उसको अगर आप फ़ौरन स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर आपकी ये वाली सेकंड कमांड यूज़ होगी। अब ये वाली, ठीक है, इसको आप हिट इंटर मारेंगे तो ये आपके सारे जो एरर हैं उसको ये सॉल्व कर देगा और आपके लिए ऑथेंटिक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट कमांड पे हम चलते हैं जी, कस्टम स्क्रैपर लॉजिक। अगर आप देना चाहें तो फाइल में दें, एडवांस यूजेज के लिए ये आम इस्तेमाल में नहीं होता, ठीक है, इसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो एक्टिव स्क्रैपर ग्रुप्स, यानी कौन से स्क्रैपर आपके फ़ाल होंगे जिसके अंदर आपकी डिफ़ॉल्ट जो होगी वो आल होगी। उसके बाद अगर आप बेतरतीब एरर आ रहे हो तो फ़ौरन आप उसको बंद कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। इस कमांड के ज़रिए फ़ौरन एरर आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, जो पिछले रिज़ल्ट्स में से आपकी जो स्पेसिफिक हैशेज हैं उनको अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे जो मैं अभी देने लगा हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो भी हैशेज यूज़ होंगे वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी कि 403 फॉरबिडन एरर 95%, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं कि ज़्यादातर रिज़ल्ट जो है 403 दे रहे हो तो स्कैन को, यानी एरर दे रहा हो, तो फिर आप इस कमांड के ज़रिए उसको रोकते हैं, ठीक है जी। ये कमांड, ये उन एरर्स को ये कमांड रोक देगी। ये पहले भी 2 दफ़ा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कितने थ्रेड रिक्वेस्ट एक साथ चलें तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ये फास्ट फ्यूरियस वाला हिसाब हो जाएगा। फास्ट फ्यूरियस जो चीज़ें होती हैं ना उस हिसाब से ये थ्रेड भेजेगा और आगे आपका अपना काम करेगा, ठीक है जी, मतलूबा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कमांड पे हम आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है जी वर्बोस मोड। हर रिक्वेस्ट की मुकम्मल URL रीडायरेक्शन लोकेशन डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस कमांड के ज़रिए आप कंप्लीट जो डिटेल है वो देख सकते हैं। इसको इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 पोर्शन जो हैं इसके वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारी आज की सारी कमांड्स हैं। इनको मैंने फास्टली इसलिए करवाया क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 आना है, उसकी भी इससे ज़्यादा कमांड्स हैं, तो इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है और टारगेट सेट करके करना है, ठीक है जी, एथिकली वे में। जो कोई भी हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो मैं कंप्लीट कोर्स करवाता हूँ, बेसिक टू एडवांस से प्रैक्टिकल। मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर रब्ता कर सकता है, इंस्टाग्राम पे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो वहाँ पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमको कंप्लीट हैकिंग सिखाई जाएगी, बेसिक टू एडवांस से प्रैक्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।